ओम शांति। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा लेक्चर सुनते हैं तो अ, एक तरफ ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ना चाहिए, ऐसा हो जाता है। और फिर ऐसा फ्रस्ट्रेशन जैसा आ जाता है। फिर बाबा एक बार बोलता है कि खुशी में रहो, प्रसन्न रहो। तो ये बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि एक तरफ की सबसे मुंह मोड़ लो और फिर चेहरे पे प्रसन्नता, खुशी, प्यार से रहो, स्नेह से रहो सबके साथ। तो ये थोड़ा क्लियर हो जाए तो। बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि बाबा कई बार बच्चों को कहते हैं तुम कोई उदासी वैरागी नहीं हो, ऐसे वैरागी नहीं हो जो मुंह मोड़ लो सबसे, हंसना बेलना खुशी में रहना भी छोड़ दो। बहुत अच्छा बैलेंस है, अंदर से वैराग्य है, ऊपर से दिखावे वाला नहीं है। परिवार के बीच में हम रह रहे हैं, अगर हम ज़रा भी उदास होंगे, निराश होंगे तो सबके संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाएंगे। पता नहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया है, इसके दिमाग में कुछ अलग तो नहीं आ गया है। इसलिए बहुत ध्यान देना, कभी भी चेहरे पर रूखापन नहीं आना चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना बड़ा बाबा हमारे साथ सब प्रकार के पेपर्स में पार करा रहा है। पेपर्स आते हैं, वैराग्य है अंदर से, लेकिन आंतरिक स्थिति बहुत प्रसन्नचित है। क्यों वैराग्य है? क्योंकि कलयुग जाएगा ना, हमारी सतयुग दुनिया आने वाली है। तो कलयुगी दुनिया को विदाई दे रहे हैं हम, संबंधों को विदाई नहीं दे रहे हैं। संबंध साथ रहेंगे, संबंधों में रहेंगे, कार्य व्यवहार करेंगे और अच्छे से अच्छा पार्ट बजाएंगे। इसलिए हम सबके बीच में रहते हुए चेहरे को ऐसा उदास, निराश ऐसा न बना लें जो सबके संकल्प विकल्प चलने लगे। आंतरिक वैराग्य, कहीं आकर्षण नहीं, कहीं फंसे हुए नहीं है। एक बहुत सुंदर बैलेंस जो बाबा का देखा है, दादियों का देखा है, न्यारे और प्यारे का। न्यारे हम परिवार से नहीं हैं, न्यारे हम देहाभिमान से बनते हैं। देहाभिमान से न्यारे हैं, कहीं भी मैं ना आ जाए। दादी को देखो, गुलजार दादी को, कितना मुस्कुराता, कितना खुशनुमा फेस रखा, चेहरा कैसा प्रफुल्लित था, लेकिन कोई का भी, किसी का भी अटैचमेंट नहीं, किसी में अटैचमेंट नहीं। तो प्यारी सबकी बन गई, सबकी दादी बनी, सबको स्नेह दिया, सबको सम्मान दिया, लेकिन कहीं भी फंसी नहीं। देह अभिमान से न्यारी। तो देह अभिमान से न्यारे और परिवार के प्यारे हैं, सबके साथ रहते। ये बैलेंस वैराग्य का है। लेकिन कोई ऐसा बन जाए बिल्कुल जैसे सबसे किनारा कर ले, कहेंगे क्या इसको हो गया, कोई अंदर शौक तो नहीं आ गया, कोई अंदर डिप्रेशन में तो नहीं जा रही है। तो हम सबको बाबा के प्रभु मिलन का आनंद जो है, अतीन्द्रिय सुख जो है, वो चेहरे से दिखाई देना चाहिए। लेकिन हदों के पीछे अगर आकर्षण है तो वो दुख देगी, वो तो ख़त्म होने वाले हैं। अगर विनाशी चीज़ों के आधार पर हमारी खुशी है तो आज विनाशी चीज़ें जाएंगी तो हमारी खुशी भी उसके साथ साथ चली जाएगी। इसलिए विनाशी चीज़ों को हम आधार नहीं बना रहे हैं, अविनाशी ज्ञान को, अविनाशी संबंध को, अविनाशी प्राप्तियों को हम आधार बना करके सदा खुश रहें, मौज में रहें, प्रसन्नचित रहें, सबके बीच में रहते न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखें। घर गृहस्थ में रहते जैसे सब माताओं का आता है, जैसे आज सुबह में मुरली के चिंतन में भाई जी ने बताया कि सब देवी देवता आत्मा ही हैं जो हमारे साथ हैं, लेकिन जो उनका नेगेटिविटी फेस करना पड़ता है जब बाबा का बनने के बाद में, जो धारणाएं हम में चलते हैं तो उनसे बहुत वो मिलता है नेगेटिव, कि ऐसे हो गए, रूखापन, कठोर वचन, ये सब। तो उस चीज़ को कैसे हम सामना करके, जैसे अभी आपने बताया ना पवित्रता में रहना है तो सामना तो करना ही पड़ेगा, तो कैसे उस चीज़ को सामना भी करें और उनमें भी परिवर्तन आ जाए, इस चीज़ को कैसे हम। क्योंकि कलयुग के अंदर जिस व्रत को, जिस नियम को हम सब पालन कर रहे हैं, लोग इस बात को असंभव मानते हैं, कहते संभव नहीं है। घर गृहस्थ में रहें, पवित्र जीवन जिएं, बिल्कुल कोई भी बात में कहीं पर भी इंटरेस्ट इनका हो, जाएं सब जगह, मना भी नहीं है सबको जाने की, कपड़े भी भले पहने, शादियों में भी जाएं, सब कुछ करें, लेकिन अंदर से कोई चीज़ उनको खींचे नहीं, आकर्षण ना करे। ऐसे नहीं उनकी पार्टी के अंदर शामिल हो गए, खाना पीना शुरू कर दिया, वैसा ही फैशन शुरू कर दिया।
अब ऐसी त्याग वृत्ति अंदर की जब तक मजबूत नहीं है तब तक पेपर ही पेपर है, और जब अंदर से आ जाता है तो अब सबका सहयोग मिलने लगता है, सबका सहयोग मिलता है। लेकिन अंदर अपनी कमी है तब तक लोग उसका विरोध करते हैं। मान लो एक जगह आप इतना बहुत सन्यासी जैसे उपराम होकर के रह रहे हैं और दूसरी जगह आप बिल्कुल अपने को ढीला छोड़ रहे हैं, लोग देखते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर हम बहुत अच्छी दृढ़ता के साथ इस व्रत को अपनाते हैं तो लोग हमारे आगे झुकने लगते हैं, ये तो देवी है, ये तो साक्षात ऐसी है। लेकिन जब तक जरा भी कोई खिंचाव है अपना, जब तक हमने खुद देहाभिमान को नहीं छोड़ पाया है, तब तक उनके अंदर वो उत्पत्ति होती है। विघ्न वहाँ ही आ रहे हैं। अगर हम सब बहुत अच्छी अपनी पवित्रता की मजबूती से धारणा कर लें, जरा भी हमारी उसमें दैहिक आकर्षण का भान न रहे, तो लोगों को हमारे वाइब्रेशन चेंज कर देंगे। उनको लगेगा सचमुच ये तो साक्षात देवी है। अभी मान लो आप ब्रह्मचर्य के कारण पवित्र जीवन जी रहे हैं और कोई भी बात आती है आप मुंह से गाली निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, पवित्रता कहाँ रही? एक ब्रह्मचर्य पवित्रता थोड़ी है। बाबा तो कहता है उन जैसे ब्रह्मचारी हम नहीं बन रहे हैं जो एक तरफ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दूसरे तरफ चिमटा मार देते हैं गुस्से में आके। ऐसा तो नहीं है ना। हम निरहंकारी हैं, निर्माण चित्त हैं, सरल चित्त हैं, हर गुण की हर धारणा है। ना हमको फैशन चाहिए, ना हम उनसे कोई डिमांड कर रहे हैं, ना कोई हमें चीज़ें चाहिए। अच्छा चलो तेरे को विकार चाहिए, तुम जहाँ चाहिए वहाँ चला जा, मेरी बुद्धि नहीं जाती। अब इतनी आपके अंदर की वृत्ति हो कि हाँ कहीं भी जाए वो कुछ भी करे, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वो डिस्टर्ब ना करे। अगर वो कहीं भी बुद्धि गई उसकी और आपने सोचा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपके अंदर तूफान चलने लगे, आप झगड़ने लगे, गुस्सा करने लगे, ये करने लगे, तो कैसे मानेगा आपकी धारणाएं अंदर से। तो व्रत जो है पवित्रता को संपूर्ण व्रत है, और संपूर्ण व्रत जिसने लिया है निर्मल सरल योगी जीवन जी रहा है। कुछ भी हो रहा है, त्याग है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई साधन सुविधाएं नहीं चाहिए, तो मेरे को केवल एक पवित्रता के व्रत के लिए मैं कह रही हूँ, तब सहयोग मिलता है, तब टकराव नहीं होता। लेकिन एक चीज़ को छोड़ रहे हो, दूसरी चीज़ के पीछे लटक रहे हो, तो वहाँ लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये व्रत हम पक्की दृढ़ता से लेते हैं तब सहयोग परिवार का मिलने लगता है। थोड़ा तो सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में सब सहयोगी बन जाते हैं। फिर आपको अपना गुरु मानेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा गुरु है हमारा। हम बहुत कष्ट में होते हैं तो ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं, बाबा का बन जाते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, हम लोगों को तो सच्चाई कोई है। कष्ट नहीं, बहुत जब आत्मा दुखी होती है तो फिर बाबा का ज्ञान बहुत ऐसे अच्छा कितने लगता है। बैठे हैं जो दुखी होकर के ज्ञान में आए हैं? हाथ उठाओ। आने के बाद बहुत खुश हो गए हैं भाई जी। आने के बाद नहीं, पहले वाले जो दुखी थे और फिर ज्ञान में आ गए, बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, इसीलिए फिर जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं भाई जी, तो यहाँ फिर जानते हैं कि संग्रह करना या फिर ये सब करना ये वैराग्य है, ठीक है। और बहुत इच्छा फिर करने लगता है कि बाबा के मार्ग में बहुत अच्छे से चले, लेकिन फिर जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। जो प्रॉब्लम्स पहले थे अब नहीं है, और बहुत सुख सुविधाएं भी जीवन में आ जाती है। तो ये बैलेंस फिर हम कैसे करें कि फिर संग्रह वृत्ति ना हो मेरा? क्योंकि एक अच्छी लाइफ जीना तो बाबा ने मना नहीं किया है। हाँ। हम लोगों के व्यर्थ खर्चे बचे हैं। हम बाहर क्लब नहीं जाते हैं, सिनेमा में नहीं जाते हैं, बाहर खाते पीते नहीं हैं, बाहर का कुछ भी फैशन नहीं है, तो हमारा पैसा तो बच जाता है। हम यज्ञ में सेवा में लगाते हैं और साथ साथ हम अपने परिवार को बहुत अच्छी साधनों से रखते हैं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा तुम बिल्कुल बेगर बन करके रहो। सिंपल एंड रॉयल बीच की जीवन हो, दिखावा नहीं हो, लेकिन आराम के साधन तो जरूर होने ही चाहिए। अधीन नहीं बनना साधनों के। आज हैं साइंस के साधन, सब फेल होने वाले हैं। बैलेंस रख करके चलो, ज्ञान से समझ से अच्छी जीवन जियो। लोगों को ये नहीं लगे ये तो ब्रह्मा कुमारी में गई तो सब उनको दे दिया, आप खुद बेघर हो गई। बहुत अच्छी जीवन होनी चाहिए। एक एक बाबा का बच्चा गरीब नहीं है, चरित्र में धनवान है, और चरित्र जिसका ऊंचा है उसके पास साधन अपने आप आते हैं। बाबा के घर में कम है क्या साधन? लेकिन साधनों में वो फंसा हुआ नहीं है, आकर्षित नहीं है,
उसके आधार पर नहीं टिका हुआ कि साधन होने ही चाहिए। हैं ठीक है, यूज कर रहे हैं, नहीं है तो बना सकते हैं। तो लगाव झुकाव नहीं रखो, बाकी मौज से जियो, अच्छी जीवन जियो। लोगों को लगे ब्रह्मा कुमारी में गई तो कितनी रैल हो गई है, फैशनबुल नहीं, रैल।